केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस पेंशन स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मोदी कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है। बता दें कि इस नई पेंशन योजना का सीधा असर 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। आपको बता दें, इस स्कीम के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 सालों तक काम करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद उसके आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी पर 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई सरकारी कर्मचारी 10 सालों तक ही अपनी नौकरी कर पाता है और फिर वह रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे 10,000 रुपए की पेंशन इस स्कीम के तहत दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार का क्या होगा। बता दें कि सरकार ने इसकी भी योजना बनाई है। इस स्कीम के तहत अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मौत के समय तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। इसी के साथ हर 6 महीने की सेवा के बदले मानसिक पारिश्रमिक डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर कर्मचारी को मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना का फायदा करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इसी के साथ सरकारी कर्मचारी के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का अधिकार भी होगा। सरकार की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। इस पेंशन योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें सरकारी पेंशन योजना दी जाए। उनकी मांग को देखते हुए सरकार ये पेंशन स्कीम लेकर आई है।